नारी शब्द के कई पर्यायवाची हैं, जैसे स्त्री, महिला, अम्बा, अंबिका, दुर्गा, कालिका, भामिनी इत्यादि। और ये सारे शब्द नारी की अलग अलग विशेषताओं का वर्णन करते हैं। नारी को ईश्वर की सर्वोत्तम कृति माना गया है। हमारे शास्त्रों में नारियों को बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। नारी को ईश्वर तुल्य कहा गया क्योंकि नारी के अंदर वो शक्ति है कि वो ब्रह्मा जी की तरह सृष्टि का सर्जन कर सकती है। माँ बनकर एक नए जीवन को नारी जन्म देती है। नारी में वो शक्ति है कि वो विष्णु जी की तरह पालन कर सकती है। अपने प्रेम से, वात्सल्य से, ममता से बच्चों का और परिवार के लोगों का नारी पोषण करती है। नारी में वो सामर्थ्य भी है कि शिव जी की तरह जगत का संहार कर सकती है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई प्रसंग और कहानियां हैं जहां हमने पढ़ा सुना है कि नारी ने कभी दुर्गा और काली बनकर असुरों का वध किया है, तो कभी रानी पद्मावती बनकर, कभी रानी चेन्नम्मा, कभी रानी दुर्गावती, तो कभी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई बनकर नारियों ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। परंतु आज पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने की होड़ में भारत की नारियां अपनी महिमा और गरिमा को भूलती जा रही हैं। अपने भीतर के सौंदर्य को भुलाकर सिर्फ बाह्य सुंदरता के पीछे दौड़ रही हैं और अपना अनमोल समय और शक्ति व्यर्थ गंवा रही हैं। वास्तव में भारत की नारियों का इतिहास बड़ा अद्भुत रहा है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां भारत की नारियों ने अपनी विजय पताका न लहराई हो? प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, विश्वंभरा, घोषा ऐसी अनेक विदुषी स्त्रियां हो गई जिनसे तो बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी शास्त्रार्थ करने में संकोच करते थे। कभी शबरी, मीरा, मदालसा और राधा रानी के रूप में भारत की नारियों ने समस्त जगत को निष्काम भक्ति और सेवा का मार्गदर्शन दिया, तो कभी जीजाबाई और विद्यावती बनकर हमारे देश को छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह जैसे वीर सपूत भी दिए। कभी खेल जगत में भारत की बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, तो कभी सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष तक की यात्रा कर आई हैं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारत की नारियों ने राजनीति में भी अपना परचम लहराया है। परंतु ये बहुत दुख की बात है कि छोटी मोटी पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं और स्वयं की मानसिक दुर्बलताओं के वशीभूत होकर आज नारी स्वयं की पहचान को खोती जा रही है। इसलिए अद्भुतम की ओर से यह एक छोटी सी पहल है। हरिओम नमस्कारम। जिस तरह से देश के बच्चों और युवाओं का उचित मार्गदर्शन करने के लिए इंस्पायरिंग यंग माइंड्स नामक सीरीज हमने शुरू किया है, उसी तरीके से भारत की नारियों के लिए अतुल्या नामक धारावाहिक अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्राचीन कहानियों, पौराणिक कथाओं के आधार पर भारत की नारियों का गौरवपूर्ण इतिहास हम जानेंगे। वर्तमान समय में नारी के पतन के कारणों को समझेंगे और पुनरुत्थान के उपायों पर चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि भारत की हर बेटी, हर कन्या, हर बाला, हर माता को सशक्त बनाना, क्योंकि अगर नारी का विकास होगा तो परिवार का कल्याण होगा, परिवार का उत्थान होगा तो समाज विकसित होगा, और समाज का कल्याण होगा तो उत्तम राष्ट्र का निर्माण होगा। अतुल्या के अगले धारावाहिक में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पर अस्त व्यस्त मत रहिए। हरिओम नमस्कारम।